चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस कहानी को। हाँ बिल्कुल। तो ये बढ़ई जो था शिरडी में रहता था और जैसा आपने कहा रोज बाबा की सेवा में जाता था, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी चिंता सता रही थी। बेटी के विवाह की चिंता है ना? हाँ, उसके पास पैसे नहीं थे शायद। उसने ये बात बाबा को बताई भी थी कहानी के अनुसार। जी हाँ, बताई थी। और बाबा का जवाब वो बड़ा सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, अरे फिक्र मत कर, सब वक्त पर हो जाएगा, बस विश्वास रख और सुबूरी। विश्वास और सुबूरी बाबा की शिक्षाओं का एकदम मूल मंत्र। हाँ, आस्था और धैर्य, खासकर जब मुश्किलें हों। बिल्कुल। पर ये कहना आसान है, निभाना मुश्किल होता होगा ना, है ना? मतलब दिन बीतते जा रहे थे और बढ़ई की परेशानी तो बढ़ ही रही होगी, हालात बदलते दिखने रहे थे। सही कहा, बहुत कठिन रहा होगा उसके लिए। और यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ठीक बेटी के विवाह का जब समय आया और बढ़ई सबसे ज्यादा निराश था, तभी कुछ हुआ। क्या हुआ? मतलब कोई चमत्कार? चमत्कार कह सकते हैं, पर थोड़ा अलग तरह का। हुआ ये कि गांव का एक अमीर व्यापारी अचानक उसके घर आया। अच्छा, वो क्यों आया? वो आया और उसने कहा, बाबा ने मुझे प्रेरणा दी है, तुम्हारी बेटी का विवाह वो मेरे खर्चे पर होगा। अरे वाह, ये तो मतलब मदद सीधे बाबा से नहीं बल्कि किसी और इंसान के जरिए आई। हाँ बिल्कुल, और यही बात यहाँ बहुत खास है। देखिए, मदद आई पर एक व्यक्ति के माध्यम से। ऐसा लगता है कि बाबा ने उस व्यापारी को प्रेरित किया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आस्था सिर्फ भगवान और भक्त के बीच की बात नहीं है, ये लोगों को आपस में जोड़ने, एक दूसरे की मदद करने का भी जरिया बन सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा। गहरा विश्वास जो है वो दूसरों में कर्म करने की, मदद करने की प्रेरणा जगा सकता है। बाबा का प्रभाव उस व्यापारी के जरिए सामने आया। आस्था अक्सर ऐसे ही मानवीय रिश्तों से या कामों से रास्ता बना लेती है। बढ़ई का तो हाल मत पूछिए, उसके आंखों में आंसू आ गए होंगे खुशी के। और फिर शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कहानी कहती है, गांव वाले भी कहने लगे, साईं बाबा हैं तो भक्त की चिंता कैसे अधूरी रह सकती है। तो इस पूरी कहानी से जो संदेश मिलता है वो क्या है? मेरे ख्याल से वो बिल्कुल साफ है। अटूट विश्वास और धैर्य, जिसे बाबा सबूरी कहते थे, उसका फल जरूर मिलता है, देर से ही सही। हाँ, मतलब बढ़ई की परीक्षा हुई पर उसका विश्वास डगमगाया नहीं और उससे आखिरकार मदद मिली। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि मुश्किल में भी भरोसा बनाए रखना है। बिल्कुल, विश्वास और सबूरी का यही मतलब है। बढ़ई की कहानी यही सिखाती है। तो सार यही है कि मुश्किल हालात में उम्मीद और भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, और ये कहानी है ना, एक और सवाल मन में लाती है। सोचिए, हमारी आम जिंदगी में भी कई बार हमें मदद मिलती है या कोई अवसर आता है जिन्हें हम शायद संयोग मान लेते हैं या किस्मत। पर क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं किसी गहरी आस्था का, किसी अनदेखी प्रेरणा का नतीजा हो, भले ही वो इतने साफ तौर पर चमत्कारी ना लगे जैसे इस कहानी में लगे? इस पर सोचा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।